है जो दिल में मेरे वही लिख देता हूँ, और कुछ इसमें खास अल्फाज नहीं मोहसिन। उकाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जालिम न्यूज़ के इस शुमारे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त शाह हिलाल। नाजरीन, जनूबी कश्मीर के नौजवान लड़के लड़कियों में एक नया ट्रेंड है, वो है किताब लिखने का। जी हाँ बिल्कुल नाजरीन, आपको बता दें कि जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियों ने किताब लिखना शुरू कर दिया है। बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जिला अनंतनाग के महमूदाबाद डोरू से मोनिस फयाज, जिन्होंने हाल ही में मासूम दिल के नाम से एक किताब तहरीर की है, जिसकी हाल ही में रस्मी रोनिमाई तकरीब भी अंजाम हुई है। बिल्कुल मासूम दिल इस किताब को तहरीर करने के लिए मोनिस फयाज ने इस किताब को शायरी और गजलियात से भरा हुआ है, और 200 सफ़ों पर मुश्तमिल ये किताब शाया की है मोनिस फयाज ने। मोनिस फयाज ने इस मासूम दिल को तहरीर करने के लिए किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और इस किताब को लिखने के लिए इनके अंदर शौक कब से पैदा हुआ, ये हम मोनिस फयाज से ही जानने की कोशिश करेंगे। मोहसिन, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने एक किताब लिखी है, तहरीर की है। बिल्कुल कम उम्र में 12वीं जमात के तालिब इल्म हो आप। इस किताब के बारे में बताइए कि ये आपके जहन में कब से शौक पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मोनिस फयाज महमूदाबाद का रहने वाला। मैंने ये किताब पब्लिश की है मासूम दिल के नाम से। बचपन से थोड़ा थोड़ा शायरी का शौक़ था, और फिर जब दूसरे शारा हजरत की शायरी सुनते, जैसे कि यहाँ पर हमारे गांव में ही महमूद गामी है, नूर शाहबाद इलाके में रसूल मीर है, उनकी शायरी पढ़ते पढ़ते शायरी का असर थोड़ा ज़्यादा होने लगा और शायरी लिखने का शौक़ पैदा हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता करके 9वीं और 10वीं जमात में मैंने 500 सफ़ों की किताब तैयार की, जो कि फुल शायरी गज़लियात नज़मों से मैंने भर दी। और फिर पब्लिश करने में थोड़े थोड़े बैरियर्स आ गए, लेकिन आज 12वीं जमात में मैंने इस किताब को पब्लिश की है। एक अलग अंदाज में कुछ खामियां जो रह गई थी उनको दूर करके 200 सफ़ों की ये तैयार की है, क्योंकि हमें पता है कि क्वांटिटी मतलब जितने आप कोई 100,000 सफ़ों का लिखेगा फिर कहेगा मैंने इतना लिखा, वो मैटर नहीं करता है, बल्कि क्वांटिटी डज नॉट मैटर्स, क्वालिटी मैटर्स। इसलिए मैंने 2 साल का टाइम लेकर इसको एक अलग अंदाज में आप लोगों तक पेश करने की कोशिश की। मोनिस, आपसे जानना चाहेंगे कि गज़लियात, नसरियात या जो भी आपके जहन में आया है, बचपन से आप शायरी का शौक़ रखते थे, तो 2 साल में इस किताब को आपने मुकम्मल कर लिया है, तो क्या सोच के आपने शायरी की तरफ कदम रखा है? इंसान के सामने जब किसी चीज़ की मोटिवेशन होती है तो फिर इंसान को कोई भी चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे गांव में महमूद कामी है, पहले भी मैंने बताया, रसूल मीर है हमारे इलाके में, उनसे मोटिवेशन मिलती रही तो शायरी बज़ाहिर जारी होती गई। क्या इन्हीं सूफी बुजुर्गों के नक्श कदम को इन्हीं को पढ़ते पढ़ते वो शौक़ ऊंचा बढ़ता गया, शौक़ ज़्यादा होता गया, तो ये किताब तैयार हो गई। तो आप जानते हैं कि इस तरह की किताब कलम बंद करना, वो भी कम उम्र में, आप 12वीं जमात के तालिब इल्म है, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आते हैं। तो किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको इस किताब को मुकम्मल करने के लिए, और किन का सपोर्ट ज़्यादातर रहा आपका? सपोर्ट अपने यारों दोस्तों माँ बाप और उस्तादों का भी बहुत ही ज़्यादा रहा। उन्होंने मुझे, उस्तादों का ज़्यादा रहा, वो सिखाते थे कि कोई गलती होती थी उनको मद्देनज़र करके मुझे बताते थे यहाँ पर क्या करना है, कैसे आगे चलना है। और जब इंसान को मोटिवेशन सामने हो, महमूद गामी मैंने इसका हर बार जिक्र करता हूँ, तो इंसान को बैरियर्स नहीं रहते, फिर इंसान है, कहते हैं ना वो दिल से जो बात निकलती है असर रखती है जी। इसीलिए मतलब महमूद कामी की मोटिवेशन बढ़ती गई, तो बैरियर्स ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकी। तो फाइनेंशियली भी इस किताब को पब्लिश करने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट किन का रहा आपको? फाइनेंशियली सपोर्ट अपनी फैमिली का रहा, अपना भी रहा, थोड़ा बहुत तो सेविंग्स करता रहा, तो आखिरकार पाई तक पहुँचा लिया।
तो इस किताब को हाल ही में आपने अमेज़ॉन पे भी लाया है, तो कितना रिस्पॉन्ड मिला आपको जब इस किताब की इफ्तिताह आपने रस्मी? बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उनका जिन्होंने इसको रेस्पॉन्ड दिया है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन हो गए, तो जैसा कि मैं देखता हूँ कि बहुत ही असर रहा है मार्केट पर, बहुत ही लोग इसके पर मुतवज्जा देते रहे। कोई खास नज़म या कोई खास गज़ल इस किताब में जो आप बताओगे कि उस इसमें से मैं बताना चाहूँगा कि हर एक चीज़ का कोई ना कोई शायर और गज़ल मैंने लिखी हुई है। कोई अफेक्शन होता है उसका भी अलग ज़िक्र किया है, नेचर का अलग ज़िक्र किया है, और मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट इसमें है, तो मेरी फ्रेंड की डेथ कुछ महीने पहले हुई थी, उस पे मैंने एक गज़ल तहरीर की है, वो मुझे सबसे अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कि उन चीज़ों से लोग मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं। मुनीस, ये बताइए इस किताब को शुरुआत करने में किस गज़ल से आपने शुरू किया है? शेर बताना चाहूँगा कि सैर कर मज़ा ले लुत्फ़ उठा ज़िंदगी से, शराब पी जो अकिल पर इश्क न कर किसी से। क्योंकि हालत ही कुछ ऐसी आती है ज़िंदगी में, कभी बैरियर्स आती है, अलग-अलग चीज़ों में तकलीफ़ें आती है, इसीलिए थोड़ा बहुत फिर आगे-आगे करके मैंने इन चीज़ों को सुधारा। पहले थोड़ा दिक्कत आती थी लिखने की, फिर इंसान सीख जाता है तो अच्छा लिख जाता है। क्योंकि लिखना भी कोई एक हुनर भी होना चाहिए। वही तो हमने जिक्र किया है कि हुनर होना चाहिए कि वो तालिब इल्म में इस किस्म का हुनर, किताब लिखने का, वो भी शायरी लिखने का हुनर, किसी में ये हुनर होता है। जी, हर कोई हासिल नहीं कर सकता। कहते हैं ना, जो ज़्यादा गमगीन हो या ज़्यादा खुश हो, वही लोग इस शायरी को लिख सकते हैं। बाकी पर आपसे जानना चाहेंगे मोनिस, अपने दोस्त और खासकर नौजवानों को क्या मैसेज रहेगी? कि बहुत ही बुरे कामों में लगे हुए लोग, तो उनसे यही गुजारिश रहेगी, इसमें भी मैंने लिखा है बहुत जगह पर, कि जो अपने अंदर एक हुनर, टैलेंट हर किसी के पास होता है किसी न किसी चीज़ का, उसको ज़ाहिर करे, उसको ना छुपाए, बुरे कामों से दूर बाज रहे और आगे बढ़ते रहे, अपने हुनर को पाए तकमील तक पहुँचाए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोनिस फयाज जो महमूद आबाद डोरू से ताल्लुक़ रखते हैं। महमूद आबाद, जहाँ पर महमूद गामी सूफ़ी बुज़ुर्ग का मज़ार है, उसी गाँव से ये ताल्लुक़ रखता है मोनिस फयाज, जो 12वीं जमात के तालिब इल्म है। इन्होंने मासूम दिल के नाम से जो किताब शाया की है, जो किताब इन्होंने तहरीर की है, बिल्कुल ये किताब गज़लों और शेरों पर इन्होंने मुनहसर रखी है। वो गज़लें इसमें तहरीर की है, वो शायरी इन्होंने इसमें तहरीर की है, जिससे नौजवान तबका, लोग बिल्कुल मुतवज्जो हो जाएंगे इनकी शायरी को देखकर, इनकी गज़लियात को पढ़कर। मोनिस फयाज ने कहा कि इन्होंने शायरी और गज़ल लिखना उस वक्त शुरू कर दिया जब इन्होंने महमूद गामी और रसूल मीर, जिसे जॉन कीट साहब कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, उनके ही नक्श कदम को देखकर, उनकी तवारीख, उनकी हिस्ट्री को पढ़कर इन्होंने शायरी लिखना शुरू कर दिया है। मोनिस फयाज का कहना है कि शायरी लिखना किसी में हुनर होता है, और इसके अंदर जो ये हुनर पैदा हुआ, ये बचपन से ही इनके अंदर शौक पैदा हुआ। अगरचे मोनिस फयाज बचपन से पहले कम लिखा करता था, ताहम गुज़श्ता 2 सालों से इन्होंने पूरी मेहनत और लगन के साथ इस किताब को मुकम्मल कर लिया है।